नमस्कार। आर्य सर का सभी को प्यार भरा नमस्कार। विश्व बैच में जेई एडवांस तीसरा बैच होगा मेरा इस साल का। ये जेई एडवांस का पहला वरुण बैच पूरा मैंने लिया। उसमें आपको मैं बता चुका हूँ किस लेवल पे हमने की चीज़ें की हैं। पेड बैच था वो। जेई एडवांस बैच जो है उसमें काफ़ी हद तक पीवाईक्यूज कम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा किए। विश्व बैच में मैक्सिमम पीवाईक्यूज करेंगे। साथ साथ में कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। पीवाईक्यूज प्लस एमआईक्यूज मिक्स चलते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है हेलो अल्केन हेलोरीन से, उसके बाद हम आखिरी जो लेक्चर होगा हमारा इसके बाद लास्ट पैकअप करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ। वो हम करेंगे, पैक करेंगे उसके बाद। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आज वाले में शुरू करते हैं पहले सवाल के बाद। सर रिकॉर्डेड क्यों लिया सर? एक्चुअली लाइव के अंदर काफ़ी एक्सप्लेन करने में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम हो पाते हैं, तो कोशिश की आज ये रिकॉर्डेड दे दूं। हो सकता है जो लास्ट क्लास होगी वो लाइव लूंगा, ताकि आपको समराइज कर सकूं, एडवांस कैसे देना है पेपर वो मैं आपको समझा सकूं, उन सारी चीज़ों पे ध्यान दे सकूं जो मुझे करवा नहीं है एक बच्चे को, है ना। तो द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन वन फिनप, देखो खूबसूरती सवाल की। आईयूपीएससी आप पता है, सवाल जब करते हैं ना केवल आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जुगाड़ कुछ नहीं करेंगे कि भैया आप ऑप्शन देके कुछ मत कीजिए, दिल से बता रहा हूँ ऑप्शन देख के। ऑप्शन सेकेंडरी होता है हमेशा एग्जाम में। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जेई एडवांस। जेई एडवांस में क्या होता है, 54 क्वेश्चन आते हैं पेपर वन में, 3 आवर्स होते हैं। जेई मेंस के अंदर 75 क्वेश्चन आते हैं और नीट में 180 क्वेश्चन करने होते हैं तुम्हारे। तो यहाँ पे टाइम, यहाँ भी 3 घंटा, यहाँ भी 3 घंटा, यहाँ भी 3 घंटा, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन बेस्ड ज्यादा जाना पड़ता है। पढ़ा ये टिक आंसर। यहाँ पर आसान क्वेश्चन होते हैं, वन स्टेप सिंगल कॉन्सेप्ट या 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ बहुत एक्सट्रीम वेरिएबल क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप तब अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे, लैंग्वेज को तब अच्छे से पढ़ पाओगे जब आप क्वेश्चन को पढ़ना और खुद से सॉल्व करना सीख जाओगे। कभी भी ऑप्शन बेस्ड चीजों पे ना जाए कि पहले आपने जुगाड़ कर लिया कि अब मैंने पूछा पता इनमें से क्या क्या होगा, तो सर ये बढ़िया हो गया, ये गंदा हो गया, तो ये आंसर आ गया। ऐसे मत करना, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम में फायदेमंद नहीं होगा। हाँ एग्जाम में जरूर ऐसा ट्राई कर सकते हो कि वहां हमें फास्ट करना होता है, तब भी मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि एडवांस का पेपर है। कई बार हम क्लोजेस्ट पे चीजें जाते हैं और मर जाते हैं। बस अगर हो सकता है, जैसे SN2 की रेट का सवाल आया जेई में, मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपको अभी ये बात सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जब जेई में आया तो ये बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं आपको सत्य ये है कि इन दोनों में रेट बच्चा सोचता है विड्रॉइंग है, और गलत नहीं सोचता वो। ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन वेरी वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, क्योंकि कार्बन पे चार्ज डिस्पर्स होगा। ट्रांजिशन स्टेट में जो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस कार्बन पे डिस्पर्स होंगे, जो कि बेकार है। तो यहाँ हिंड्रेंस भी ज्यादा है और डीलोकलाइजेशन उतना इफेक्टिव नहीं है। यहाँ हिंड्रेंस 0 है और डीलोकलाइजेशन नहीं है। तो दो वेरिएबल में खेलता हुआ ये और ये है। अब मैं P मोर देन R मारूं या R मोर देन P मारूं, इस पे मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत कंपेरेबल है। मतलब इस पे मैं जा जाऊंगा नहीं। हाँ ये क्लियर है कि इस वाले में सबसे आगे आएगा, क्योंकि जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा है, लिविंग ग्रुप लगा है, उस पे ये जो CO है भयानक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑक्सीजन पे चार्ज डिस्पर्स होगा। इसीलिए इसकी रेट जो है आप सबको पता है 10⁶ टाइम आती है। इसकी आती है 200, 0 पॉइंट समथिंग आती है 02, इसकी आती है 79। तो सब, अब देखिए इनके डाटा देखो और इसको देखो, कितना ह्यूज डिफरेंस है। ये भयानक है। तो ऐसा नहीं कि एस देखा। अब ये आप जब यहां कर रहे हैं ना, इसको मत देखिए, यहां देखिए एस। सर ये तो 2 डिग्री हिंड्रेंस है, ये सब दे रहे हैं, बेकार हो जाएगा। तो एस, P और R आपको डाउट है, कोई बात नहीं, रख लेते हैं ऐसे। फिर Q, ये होना चाहिए सर, SPRQ या फिर SRPQ। देखो जेई ने फंसाया ही नहीं, एस दिया ही किसी एक ऑप्शन में, SPRQ। उन्होंने P और R में फंसाया ही नहीं, डायरेक्ट एक ही ऑप्शन दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, कंट्रोवर्शियल ना हो।
समझ में आया? जेई एडवांस की एक बहुत खूबसूरत बात है ये, कि वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ पाता आपको। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द जेई एडवांस। ये है, ये इसके रेट्स है। तो मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान देने से पहले आप ये करें, फिर इस पे आए। उसका रीजन क्या है? जब आप यहाँ कर रहे हैं, आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं, आप जब सर अभी एक बच्चे पूछा सर मैं मॉक टेस्ट दूं, कोई टेस्ट पेपर दूं, या मैं जेई एडवांस के पेपर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जेई एडवांस के जो आए हुए पेपर हैं उनको लेके बैठ 3-3 घंटे में। अभी कोई फालतू के पेपर करने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगा के बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सालों के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा। समझ में? तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, अभी जब सवाल करो तो बहुत तमीज से करो, क्वेश्चंस को बड़ा एथिकल वे में करो। ये लिया तो आंसर हाँ ऐसा हो रहा होगा, नहीं नहीं। 1 फिनाइल ब्यूटा 1,3-डाइईन, तो एथिक्स ये बोलते हैं 1 पे बेंजीन, ये आपका कंपाउंड दिया हुआ है। 1 इक्विवेलेंट एचबीआर डाला है, 2 पाई बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में और 1 एचबीआर। ये पक्का सवाल केसीपी और टीसीपी का है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का है। टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो आई विल अज्यूम रूम टेम्परेचर। आई विल अज्यूम रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? टीसीपी। हमें स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। पहली बात, कौन सी पाई बॉन्ड टूटेगी? इस डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत तगड़ी है। मैं कभी भी कैटायन की स्टेबिलिटी की बात नहीं करता। मुझसे जीवन में अगर कोई पूछ ले एचबीआर की रेट की बात बता दो, कई सारे बच्चे चिल्लाते हैं कि एचबीआर से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रेट होती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। अरे गधो, मैंने ऐसा कब बोला? हम हमेशा क्या करते हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी। आप, मैं एग्जांपल देता हूं, ये सवाल ले लो। न्यूक्लियोफिलिसिटी यहां कम है क्योंकि सीएल खींच रहा है, लेकिन कार्बोकैटायन इसका ज्यादा स्टेबल है। लो, क्यों सर? बैकबॉन्डिंग करेगा, सीएल लोन पेयर देगा, तो कैटायन इसका लोन पेयर स्टेबलाइज है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में कम है क्योंकि खींचता है, माइनस आई करेगा अल्कीन से। तो अब किस पे आंसर दें सर? फिर तो आंसर, अगर कैटायन की स्टेबिलिटी से जाओगे तो आंसर ये आना चाहिए, जबकि आंसर आता है उल्टा। ये, इसका मतलब ही क्या है? समझ में आया क्या आप लोगों को? समझ में आया क्या आप लोगों को? न्यूक्लियोफिलिसिटी द फर्स्ट, किसी भी अच्छी किताब में पढ़ लीजिएगा, दुनिया की किसी भी एक अच्छी किताब में पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। पहला देखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उससे अगर हम जाएं तो इस अल्कीन में डेंसिटी बहुत भयानक है। बेंजीन दे रहा होगा, तो बेंजीन दे रहा होगा तो ये अच्छा हुआ ना, तो भाई ये आगे दे रहा होगा। तो इस वाली अल्कीन को इससे भी मिला और बेंजीन से भी मिला। अरे रेजोनेटिंग हाइब्रिड सोचो, तो एक परफेक्ट फ्लो, और इसमें डेंसिटी भयानक पाई जाएगी। इसीलिए, और कैटायन से सोचने वाला तुम्हारा तब भी वही आंसर आएगा। यहां जब कैटायन बनाओगे तो वो रेजोनेंस डबल से भी कर रहा है और बेंजीन से भी कर रहा है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ये वाली बॉन्ड तोड़ते हैं। तो देखो ना, कैटायन रेजोनेंस है, तो भाई वो तो यहाँ भी हो रहा है ना यार। हाइब्रिड सोचना, हाइब्रिड तो ये क्यों सोच रहा है? हाइब्रिड सोच। दैट इज योर आंसर। यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, ये बन गया आपका केसीपी। ये बन गया आपका केसीपी। इसको रेजोनेंस करवाओ तो डबल यहाँ आएगी, प्लस यहाँ आएगा, वहां ब्रोमीन, ये बन गया, ये नहीं, ये बन गया। क्या ये टीसीपी? नहीं। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सी अल्कीन ज्यादा, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस बिटवीन दिस अल्कीन एंड बेंजीन। इनमें कॉन्जुगेशन होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल है, तो यही केसीपी है, यही टीसीपी है। दैट इज योर केसीपी 1-2 एडिशन ही। इस रिएक्शन में 1-2 एडिशन ही केसीपी है, 1-2 एडिशन ही टीसीपी है। समझ में आया क्या? जो जल्दी बन रहा है वही ज्यादा स्टेबल भी है। भाई इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। कितनी बातों में आप समझिए, हर एक क्वेश्चन में आराम से, इसलिए मुझे थोड़ा पसंद आया ये बात। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आपका केसीपी और टीसीपी दोनों सेम है। सर ये केसीपी टीसीपी सिलेबस में है क्या? आप जाकर चुपचाप जाकर जेई एडवांस 2015 का सवाल उठा लीजिएगा, मल्टीपल चॉइस में आया था, 90% बच्चे गलत करके आए थे, जाके चेक कर लेना। आने के बाद पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हमने ये, आप लोगों ने ये रेगुलर क्लास में भी पढ़ा होगा, कोई अलग थ्योरी नहीं। मैंने मेंस एडवांस सब एक ही पढ़ाया था, आपने देखा होगा, या आप लोग जहां भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा केसीपी टीसीपी इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, दोनों रिएक्शन काम किए। ये तो इस बार जेई एडवांस में आई थी, रेड फॉस्फोरस Cl2, PCl3 आया था, इंटीजर में आया था,
उसके अंदर AgNO3 के साथ कैरियस मेथड लगाया था। इसमें 2 रिएक्शन पूछ ली गई है। PCl5 से जिस जगह OH लगे हुए हैं वो सेंटर कायरल नहीं है, लोचा है ही नहीं, फिर तो चुपचाप ये बना लो Cl। वेज पे है, वेज पे। सोडियम ईथर वुड्स रिएक्शन डॉट डॉट, इस पे कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ सर, अब तक कुछ चेंज तो नहीं हुआ। चुपचाप इन दोनों को जोड़ दो। लेकिन ये कार्बन बीच में आ रहा है, पर इसको घुमाने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई कैन डायरेक्टली राइट लाइक दैट। ये ये वेज पे है, ये वेज पे है, इसको नीचे ले आया, डॉट डॉट, इनको जोड़ दो। 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बनी वेज। अब एक बार आपका ये बन गया, आपको जुगाड़ मत करो। ये गलत, डैश डैश गलत, ये सब नहीं करना। सिमेट्री है, हाँ है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हाँ है। मीजो है, हाँ है। तो अब इसको उल्टा कर लो, डैश डैश कर लो, वेज वेज कर लो, कुछ भी कर लो, सेम ही रहेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। वेज डैश तो आया ही नहीं, डैश वेज आया ही नहीं। अब आंसर, अब ऑप्शन में 6 की रिंग तो बनी ही नहीं, और वेज वेज बना है, तो दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। सर क्या होता तो ये आंसर आता अगर मैं इसको ऊपर बनाता। देखना देखना कितना मजेदार चीज थी, देखना बेटा। चलो देखिएगा, देखिएगा प्लीज यार। ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, सेम सीक्वेंस करता, डॉट। और अब यहां पर मुझे इसको घुमाना ही पड़ता, मुझे इसको घुमाना ही पड़ता। ये वेज क्या बन जाता? डैश बनता। तो यहाँ वेज, इसमें भी ध्यान रखना, वेज डैश या डैश वेज तो पहले बना लो, फिर उसको देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। जुगाड़ से गए डैश वेज वेज डैश, सब सेम लगेगा, ध्यान रखना। सही बात सिखा रहा हूँ, सीखो तो तुम्हारी मर्जी। ये ऑर्डर किसके लिए? अच्छा ये क्यों करवा रहे हैं? हो सकता है ये मैट्रिक्स में आ जाए और कोड के फॉर्म में पूछ ले इसको, इस ऑर्डर इज फॉलोवर्ड इन द ऑल, जैसे मैच करके आ सकता है। तो ये 3 डिग्री है, SN देखो ये 3 अब बड़ा आसान है, 3 2 1 हमने रटा हुआ है। SN1 में केटाइन, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, SN1 केटाइन स्टेबल परफेक्ट है। SN1 के लिए ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। SN2 के लिए ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है, 0 रेट आती है इसकी। E1 के लिए केटाइन की स्टेबिलिटी वो भी सही है। E2 अल्किन की स्टेबिलिटी, E2 के एल्किन की स्टेबिलिटी, अल्किन यहाँ पे, अल्किन यहाँ पे, एल्किन यहाँ पे, ये तो बेकार हो गया इन दोनों में। यहाँ 3 डिग्री से निकालना है, अरे सर ये बढ़िया, अल्किन की स्टेबिलिटी, तो यहाँ भी 3 to 1। अपन ने ऐसा सवाल जेई चैलेंजेस पे किया है, मैंने जेई चैलेंजेस पे बहुत तगड़े सवाल करवा रखे हैं जेई चैलेंजेस के ऊपर। तो कहाँ कहाँ पे ये ऑर्डर सही आ रहा है? SN1 में, E1 में और E2 में। ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। BCD इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, बहुत भयानक सवाल है ये, बहुत। ट्राई करो, ट्राई करो, यू मस्ट ट्राई इट। हमें पहले इसको देखो कि ये बनाना है। ये सब सवाल कहाँ के हैं सर? ये सब लास्ट टू लास्ट ये प्रहार बैच के हैं, मैं नए नहीं लाया हूँ। जिस बैच का वो हटाओ साला था ना, का इंटरव्यू बहुत फेमस हुआ, हटाओ साला, हटाओ साला जो आपका था ना, जो बहुत फेमस हुआ, आदित्य, उसके बैच का प्रहार बैच जाके चेक कर लो, प्रहार लास्ट ईयर का, उसी के डीपीपी के क्वेश्चन है ये। चलो इसको घुमा देते हैं, तो ये बन गया आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन, ये वेज में और ये भी वेज में, समझ में आ गया? मतलब मुझे ये मीजो चाहिए, मीजो कंपाउंड चाहिए कुल मिला के। अब इसको याद नहीं करना, मीजो चाहिए। अब चेक कर लेते हैं मीजो कहाँ आएगा। पहली रिएक्शन ट्रांस पे एंटी, माइनस माइनस, मैं बोलता हूँ ट्रांस मतलब नेगेटिव, एंटी मतलब ये ब्रोमीन का एडिशन एंटी, नेगेटिव प्लस, मतलब दोनों बी आर सेम साइड आएंगे। मीजो, यहाँ मीजो आएगा क्योंकि ये दोनों सेम हैं, मीजो आएगा 100%। ये ऑप्शन सही है, समझ में आया? सो ये माइनस, अरे आप लोग अपना तरीका, ट्रांस एंटी, शायद आप टैम पढ़ते हैं, टैम, ट्रांस पे एंटी मीजो, वो वैसे कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे जो तरीका आपने सीखा है उससे करो, पर करो। ये अल्किन प्लस, ये ब्रोमीन माइनस, सिस पे एंटी, क्या आएगा? कैट थ्रियो, मतलब मैं उसको बोलता हूँ प्लस माइनस माइनस, दोनों भी यार अपोजिट आएंगे, यहाँ सेम साइड है, गलत है।
अब आगे चलते हैं बॉम्बे और दिल्ली में। पहले दिल्ली कर लेते हैं। क्लासिक क्वेश्चन, ये सवाल मैंने आज से 3 महीने पहले पढ़ाया था, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा कि H प्लस जाएगा HBr, H प्लस जाएगा, किसके पास जाएगा H प्लस? OH के पास जाएगा। क्या बनेगा बेटा? पानी बनेगा। अब यहां से Br माइनस अटैक कर रहा है, उससे पहले अंदर का ब्रोमीन चिल्ला रहा है कि मैं भाई तेरे को अटैक करके निकाल दूंगा। NCC फॉर्मेशन, इवन एक्सचेंज देन NCC। यहां का NCC ऐसा कुछ बनेगा, 2 NCC बनेंगे, अप डाउन, ये वाला बनेगा। और अब जब Br माइनस रिंग खोलेगा तो फिर से NT, तो 2 बार एक तरह से NGP, SN-NGP हुई इस क्वेश्चन में। पहचानना बहुत, आप सोचो कितना बढ़िया सवाल है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी आ गया, NGP भी आ गया, और ये फिर से NCC आएगा। क्यों? जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस को, तो यहाँ कैटायन आ रहा होगा, तो ये लोन पेयर दे रहा होगा, NCC फॉर्मेशन होगा। यहां पर भी मीजो नहीं आएगा, यहां पर भी एंटी, यहां पे आपका रेसमिक आएगा, रेसमिक प्रोडक्ट, रेसमिक प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया? और यहां पे क्या आएगा? मीजो। 2 बार SN2 पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद तो कर ही लिया होगा। 2 बार इसमें रिटेंशन आता है, बाकी आपकी मर्जी। ये एक बार SN2 हुआ, फिर SN2 हुआ, 2 बार SN2, क्या होगा? 2 बार उल्टा का उल्टा सीधा आ जाएगा। तो यहाँ पर मीजो, दोनों सेम साइड थे, सेम ही मीजो आएगा। यहाँ भी मीजो आया, यहाँ भी मीजो आया, इन दोनों में रेसमिक आया। तो आपका आंसर आ गया AD। मैं चाहूं तो ये ना बना के दूं तो भी आपसे पूछ सकता हूं कौन कौन सी रिएक्शंस में रेसमिक प्रोडक्ट आएगा। और इत्तेफाक बोलूं मैं आपको, ये सवाल जेई में आया इस साल, चेक कर लो, चेक कर लो जाके। ये थ्री ब्रोमो पे कितने पॉसिबल प्रोडक्ट है, अच्छे अच्छे फैल गए। उसका आंसर सारे 6 6 5 5 चिल्ला रहे थे। यहाँ देखो, यहाँ लगेगा तब 2, NCC बनेगा तब 2, 4 आएगा, सारे बच्चे 5 5 कर रहे थे। लॉजिक से जाओगे तो ही जीतोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। दैट इज आंसर। आयोडोलेक्ट्रिक, ये फिर से इस बार जेई मेंस में आया। ये सवाल सारे प्रिजर्व किए आते थे एडवांस के लिए, मैंने तो पढ़ाया क्लास में आयोडोलेक्ट्रोनेशन के नाम से। लेकिन 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 ये सारे वो क्वेश्चन से जो प्रिजर्व किए जाते हैं, क्या बच्चे को पढ़ाया जाके। I2 पहले NCC बनाएगा, सिंगल बॉन्ड NCC। सर NCC कहाँ से खुलेगा? NCC कहाँ से खुलेगा? इसका क्या काम है? ये यहाँ से ये नेगेटिव बना लेगा, एसिड बेस करके CO2 गैस बाहर निकाल देगा। अब कहाँ अटैक करेगा, इधर या इधर, P पे या Q पे? खुद सोच के बताओ। इसने अटैक किया 1 2 3 4, यहां से बनाएंगे तो 5 की, यहां से बनाएंगे तो 6 की, कौन सी ज्यादा स्टेबल है? तो आप गलत सोच रहे हैं कि सर 5 वाली 6 वाली बढ़िया है, गलत। ये देखिए, जब 5 और 6 दोनों ही स्टेबल है, इस केस में कैटायन कहाँ स्टेबल है? सर कैटायन यहाँ स्टेबल है, तो इसका अटैक यहाँ होगा, रिंग यहाँ से खुल जाएगी। तो 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे CH2I। अब वेज में या डैश में दोनों बनेंगे, कुछ फिक्स तो है नहीं। हाँ, ये ऊपर है तो ये नीचे होगा, इतना पता है मुझे। वेज में CH2I ये रहा, ये सही है। अब यहाँ देखो साला कितने शाणे हैं, CO के बाजू में कर दिया, जबकि O अटैक कर रहा है ना इस कार्बन पे, O के बाजू में आएगा ना। ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार जल्दीबाजी में वेज, हाँ ये आंसर है, मत करना। O के बाजू में, हाँ ये रहा डैश, गलत। ये जो लोग 6 का बनाएंगे उनके लिए, तो आंसर है AC। आई लगा लो भाई, आई लगाना भूल गया हमारा। चलिए अगला सवाल आप लोग ट्राई कीजिए। इस सवाल में आप लोगों को, इस सवाल में आप लोगों को, इस सवाल में आप लोगों को, इस सवाल में आप लोगों को पॉसिबल भी बताना है, और रिजोल्वेबल भी बताना है, और फ्रैक्शन भी बताना है। तीनों बार बताने हैं। 3 क्वेश्चन है एक ही पार्ट पे, तो इसको सॉल्व कीजिए, मजा आएगा। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। CL लगाना है और ट्राई करना है, प्लीज ट्राई करें इस क्वेश्चन को। आई होप आप बहुत जल्दी ट्राई कर लेंगे। कर लिया? कुछ नहीं करना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 की रिंग है और 5 की रिंग है, मतलब जहां भी लगाओगे अलग लगेगा। यहां लगाओ 1 2 3 4 5 6, ये और ये सेम, ये और ये सेम, ये अलग, ये अलग, ये और ये सेम। 3 और 6, A की वैल्यू होगी 6। टोटल स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 6। स्टीरियो के साथ जब यहां CL लगाओगे तो ये वाला सेंटर आपका GI करेगा, अप 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 डाउन एंड ऑल। यहां 2 बनेंगे GI। यहां लगाओगे तो ये भी कायरल, जैसे यहां लगाया आपने, ये सेंटर भी कायरल, ये सेंटर भी कायरल बन गया। वहां एक जगह लगाते ही 2 सेंटर कायरल बन गए।
ये खूबसूरती है। तो 4 आएंगे ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब 2 पेयर होंगे, एनेंटियोमर्स के 2 पेयर होंगे, सीधी सी बात। यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ वापस 4 आएंगे, ये कायरल ये कायरल, यहाँ वापस 4 आएंगे, ये कायरल ये कायरल, तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 4 12 13 14 और 2 16। बी इक्वल्स टू 16, मतलब टोटल आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स 16 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्टिकली एक्टिव या रिजोल्वेबल कितने होंगे? ये जी आई, ये तो इनएक्टिव आएंगे, इनएक्टिव। ये 4 4 4 12 आपके एक्टिव आएंगे, 4 आपके इनएक्टिव आएंगे। डी फ्रैक्शन, आग लगाने पर ये 2 होंगे, क्योंकि 4 के 2 हो जाएंगे, 2 पेयर हैं, 2 अलग उड़ेंगे। ये दो 6 7 8, और ये 2 अलग अलग, क्योंकि जी आई है, डायस्टेरियोमर्स है। 10 6 16 12 10। पूछा क्या है? पॉसिबल पूछा है 16, रिजोल्वेबल पूछा है ऑप्टिकल एक्टिव 12, फ्रैक्शन पूछा है 10। समझ में आ गया होगा, सवाल आसान है, कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सवाल, सारी चीजों को रिवाइज कराता हुआ, पूरा हेलोरिंस को रिवाइज कराता हुआ। अब समझिए, आज मैं आप लोगों को 56 से 58 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये लाइव में मेरे को 3 लेक्चर या 2 लेक्चर लग जाते, इसलिए रिकॉर्डेड दिया। 3 डिग्री फास्टर है 1 डिग्री से। SN2 तो नहीं होगा, SN1 होगा, E1 होगा और E2 होगा। तीनों मैंने आपको बताया, यहाँ अल्किन की स्टेबिलिटी होगी इसलिए E2 आएगा। तो PRS कॉन्फ़िगरेशन में भी अपोजिट, तो एलिमिनेशन में तो अल्कीन बनती है, तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का कोई मतलब ही नहीं है। यहां हो सकता है SN1, दोनों में अपोजिट हो सकता है। SN1 में भी मेजर अपोजिट आता है, SN2 में तो अपोजिट आता ही है। PQ कैटायन इंटरमीडिएट, SN1 और E1। ये SN2 में तो डायरेक्ट बनता है, E2 में भी डायरेक्ट होता है अल्कीन। लिविंग ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है, सब में डिपेंड करेगी। लिविंग ग्रुप तो सब में अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा। सॉरी, PQR लिख रहा हूँ, देखो PQ PRS PQ PR PRS। बहुत शानदार सवाल। विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 E2 सब लिखेंगे इसके अंदर, कि सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ क्या, कौन है जो ईथर बनाएगा? ईथर बनाना है, मतलब आपको ध्यान रखना होगा SN2 होना चाहिए। SN2 होना चाहिए, मतलब 1 डिग्री का X होना चाहिए, अनब्रांच्ड। ब्रांच ना हो, सिंपल चेन हो, बात खत्म। 3 डिग्री है भाई, कभी नहीं। E2 करेगा 1 डिग्री, और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ तो। शानदार इथर आएगा। PHCH2O टच ब्यूटाइल, नो रिएक्शन। बेंजीन अपना एक्स कभी नहीं छोड़ता, नो रिएक्शन। यहां कौन सी हुई? SN2, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है SN2। 2 डिग्री, इतना मोटा बेस, ये बनेगा हॉफमैन, और E2 होगी। कोई बच्चा बोलता है E1 से भी गधे हो क्या, E2 होगा। 3 डिग्री 100%, ये वाली अल्किन बनेगी, यहाँ वाली E2 होगा। 2 डिग्री यहां भी नहीं होगा, E2 मेजर आएगा। यहाँ पे तगड़ा कॉन्सेप्ट क्या सर, ये यहाँ 2 मोल होंगे तो भी मजा आएगा, यहाँ निकाल देगा, दूसरा मोल भी अटैक करके निकाल देगा, सल्फेट आयन बन जाएगा SO4 2-। ओहो, इसका मतलब एक ये कंपाउंड 2 मिथाइल का सोर्स है, तो यहाँ बन जाएगा टच मिथाइल इथर। समझ में आया क्या? 2 मोल यहाँ भी बन जाएगा SN2। बढ़िया लिविंग ग्रुप है। ये अगर नहीं भी लेते हो, ये तो ये आपका मेसाइलेट है, तो बोलते हैं OMS मेसाइलेट। तो कितने हो गए भाई? 1 2 3, 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। हीमी, हीमी बोल रहा है वो, और मैं बेटा हीमी हीमी। यहाँ इथाइल नहीं है, इथाइल होता तो अलग कहानी होती।
हम यहाँ ले रहे हैं n प्लस, पहले क्या करते हैं, बीटा पोजीशन ढूंढो। अल्फा अल्फा बीटा है ही नहीं, अल्फा अल्फा बीटा बीटा 1 2, कहाँ पे डेल्टा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? सर नेगेटिव यहाँ है या यहाँ है? यहाँ ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो बीटा 2 का नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है 3 से, फिर यहाँ बनेगा डेल नेगेटिव, लात मार के रिंग को खोल देगा, और आपका फाइनल आंसर आ गया ये डबल बॉन्ड, ये एन एम जो देखो जो दिया है मैं वो ड्रॉ करता रहता हूँ। ये अब पूछा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, किधर है भैया अल्फा? इधर तो है नहीं, ये रहे, कितने हैं भाई, दो, दो अल्फा है, तो टू विल बी द करेक्ट आंसर, टू विल बी द करेक्ट आंसर। आईआईटी के सवालों की तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल लाया हूँ। 1 ब्रोमो 3, भैया मोस्ट फेमस सवाल, डॉट डॉट जोड़ दो डेली, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो अनस्टेबल है, 3 मेंबर और 4 मेंबर कभी बनाने की बात है तो 3 मेंबर और फास्ट बनेगा, क्यों? रेडिकल की एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है, रिएक्ट इतना फास्ट करता है कि आप रोक नहीं पाते, इसलिए बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। ये आसान वाले सवाल है, तो आप पहले आया करते थे, साइक्लोहेक्सेनॉल से एल्कोहल से एल्कीन बनाना है, भैया डिहाइड्रेशन कर लो। ये तो लुका है, सीएल लगाएगा, ये भी सीएल लगाएगा, ये बीआर लगाएगा, ये करेगा डिहाइड्रेशन। ये अगर इज द करेक्ट आंसर, आसान है तो ठीक है। ये देखो फिर से आया फ्रैक्शनल, बना फ्रैक्शन तो हमें तो टफ है, टफ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है मेरे बाप। पहले बताने हैं कितने बनेंगे, उन बनने वाले को डिस्टिल करवाना है और एम बनाना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, ये बनाते हैं, कितनी जगह लगा सकते हो, एक दो तीन चार, पहले काम करते हैं इसको 4 बार ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4, ताकि टेंशन ना हो हमें, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसी बातें ना करो तुम। ये हुआ, ई वाला सेंटर कैरल है, 2 बनेंगे, यहाँ 1 बनेगा, दोनों सेम है। ई सेंटर कैरल है, 2 बनेंगे, और यहाँ पे भी 1 बनेगा, 2 2 4 5 और 6, एन की वैल्यू एन इक्वल्स टू हो गया 6, ठीक है। अब इन सबको उड़ाया गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया गया, उड़ाया तो ये दो साथ उड़ेंगे, बिकॉज ये सकाल सेंटर आर और एस बनेंगे, इनहेंशियोमर्स हैं, तो ये साथ उड़ेंगे, एक आएगा, का एक, इसमें भी इनहेंशियोमर एक, इसका एक, एम इक्वल टू कितना आ गया, 4 फ्रैक्शन, एक 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 एक, ये चारों अलग उड़ेंगे, 4 4 फ्रैक्शन आएंगे, 6,4, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल कई बार जेई में रिपीटेटिव वे में आए जा रहा है, सीरियसली कह रहा हूं, बहुत पूछ रहा है। एल्कोहलिक केएच लोगे, सीधा सीधा आंसर आएगा CH2CH एक Br बच जाएगा। अब NaNH2 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो वापस से एलिमिनेशन करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट NaNH2 ले सकते हैं 2 मोल, या फिर आप एल्कोहलिक एक KOH के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड लिखे, इतने हाई टेम्परेचर तो कुछ भी कर लोगे, ये भी बन जाएगा। तो 3 तरीके आपको मैंने बता दिए, एल्कोहलिक KOH 200 डिग्री सेल्सियस, NaNH2 डायरेक्ट ले लो, या फिर एल्कोहलिक KOH देन फॉलोड बाय NaNH2, तीनों आपको पूछ सकता है। जेई 17-18 में ये पूछा गया, यहाँ पे ये पूछा गया, और भी सवालों में ये सब पूछा गया। दैट इज द आंसर इज बॉम्बे। कलकत्ता क्यों नहीं है, एक्वस KOH में SN2 हो जाएगी। अब ये नहीं कि हमारा बॉम्बे आगे, हम बॉम्बे हम आगे चलते हैं, SN2 हो जाएगी, फिर कुछ नहीं होगा। जिंक मिथेनॉल, ये क्या है सर? जिंक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डी हेलोजनेशन भी हो सकता है, और मिथेनॉल होने के कारण यहाँ पे आंसर आएगा इथेन। सॉरी इथेन, इथेन बोल गया। ये कैटायन स्टेबलाइज होना चाहता है, हाँ सर, उधर जाएगा तो अल्फा एच बढ़ेंगे, अगर ये वाला एच शिफ्ट होगा तो 6 अल्फा एच और 1 2 8 अल्फा एच हो जाएंगे। तो अगर यहाँ से ये एच यहाँ गया, यहाँ प्लस आएगा, तो उसको बीबी मिल जाएगी, बीबी मिल जाएगी, और बीबी मिलते ही समझ रहे हो ना, मजा ही मजा है। बोले सर आप बता, अरे मजाक, इसको बता रहा हूँ, बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो बीबी मिलते ही मजा आ जाएगा।
तो सेकंड पोजीशन से H शिफ्ट होगा। बहुत प्यारा सवाल है ये। 3 ऑक्टाइन, 5, 6, 7 और ये 8, 8 कार्बन है। ये बनाना है ब्रोमो अल्केन और अल्काइन से। एक काम करते हैं तो इसको तोड़ लेते हैं, एक बार यहां से तोड़ लेते हैं। तो क्या बना है पहला सेट, 1 2 3 4 5, 5 पे Br, यस, और 3 कार्बन का CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड C- या CH लिख लो। इन्होंने लिखा है कि अल्काइन के साथ सोडामाइड NH2- कर लेंगे, ठीक है। या फिर येलो वाला कर लेते हैं, यहां से तोड़ लेते हैं। उस केस में क्या बनेगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ये बना, मतलब H प्लस ये पार्ट CH3Br। पर इत्तेफाक देखो CH3Br शायद किसी ऑप्शन में नहीं है, कहीं नहीं है। हमें इसका मतलब ये पार्ट तो खत्म हो गया, वो पार्ट ये गलत नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। 3 कार्बन का अल्काइन चाहिए, 4 का अल्काइन गलत, 4 का अल्काइन गलत, 3 का अल्काइन, 4 का अल्काइन करेक्ट। देख लो, कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा सवाल, एक पैराग्राफ की फॉर्म में सवाल आया और इतना क्लासिक सवाल है, यू विल एंजॉय दैट पार्ट। 2 मोल एसीटोन मिला है ओजोन लेसिस। तो पहले इन दोनों से बनाते, देखो मैं हमेशा एक सिस्टमेटिक वे में चलता हूँ, मुझे लगता है कि पहले सीखना चाहिए। ये आया है, ये रहा होगा, डाइल्यूटेड कैटालिटिक अमाउंट और पानी निकाला है, मतलब ये क्या हो गया आपका, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या हो गया ये, डिहाइड्रेशन। तो इसके लिए क्या क्या एल्कोहल पॉसिबल है, एक ये वाला, यहां प्लस बना हो, अल्कीन बन गई हो, यहां हो सकता है, या फिर यहाँ का जो प्लस है वो रीअरेंज होके आया हो, 3 मिथाइल यहाँ, एक वहां, यहाँ OH हो, या फिर यहाँ OH हो। ये चारों पॉसिबल हैं। स्टीरियो के साथ करोगे तो एक, ये सेंटर करल 2, ये सेंटर करल 2, वो एक, 6 अल्कोहल ऐसे हैं जो डिहाइड्रेशन पे ये दे सकते हैं। अब मुझे क्या पता कि कौन सा वाला क्यू है, मुझे नहीं पता कौन सा वाला क्यू है, तो ये यहां से पता लगेगा। रिडक्शन हुआ है ये कौन सी रिएक्शन है, अरे खुश रहो रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ और अल्काइन चाहिए। ओहो, मार्कोनिकॉफ अल्काइन पे कीटोन या अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड या कीटोन पे तो अल्कोहल बनेगा, मतलब जहां अल्कोहल है वहीं कीटोन बना लो। बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं, समझ में आया? यहाँ से वहां गए होंगे, यहाँ से यहाँ आए होंगे ऐसे। अब अगर ये वाला अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 बॉन्ड हो जाएगी, यहाँ सेट पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला पाथ तो गलत है। इसके लिए क्या होगा, डबल बॉन्ड हो, इसके लिए क्या होगा, डबल बॉन्ड हो, इसके लिए क्या होगा, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। एक केस अपने आप हट गया, ये बच गया। अब ये खुचरो से आया है, अब खुचरो मार्कोनिकोव एडिशन है तो अल्काइन रही होगी, इसका मतलब यहाँ अल्काइन रही होगी, पर यहाँ अल्काइन पॉसिबल ही नहीं है, इस कार्बन की 5 बॉन्ड हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला पाथ भी गलत, ये वाला पाथ भी गलत। अब बचे 2 पाथ, इनसे बनी हुई अल्काइन बना लेते हैं। फिर ये वाला पाथ भी गलत, क्यों, इस पे कुछ रो करवाओगे तो मार्कोनिकोव में यहाँ OH जुड़ेगा, यहाँ कीटोन आएगा, इसका मतलब ये वाला पाथ बिल्कुल सही है। ये आपका Q है, ये आपका P है। P आपको मिल चुका है, एक कार्बन पे 3 मिथाइल और C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें 3 मिथाइल, सॉरी Q, हाँ सही तो बोला, 3 मिथाइल और एक कार्बन और OH, दैट इज योर आंसर। पहचान लेते हैं, Q पूछा है अल्कोहल वाला, 3 मिथाइल, 2 मिथाइल गलत, 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 आंसर ही आ गया P, 3 मिथाइल, है ही नहीं, है ही नहीं, अकेला अकेला ही है जहाँ 3 मिथाइल है, लो कह रहा हूं ना। समझदारी वाले पार्ट से जाओगे तो मजा आ जाएगा, उल्टा करोगे तो फंसोगे। फिर से देखो, मुझे लग रहा है कि फोटो हेलोजनेशन पे सवाल पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस वाले पार्ट पे रेगुलर ही सवाल आए जा रहे हैं, लिटरली बोल रहा हूँ। तो पता नहीं, पूछ ले, ये लिया, तीन जगह, 1 2 3,
4 जगह पॉसिबल है, चारों को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ भाई, टेंशन ही नहीं जीवन में। 1 2 3 4। यहां लगाने से ये वाला सेंटर क्या बन गया, कायरल। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, 2, ये भी कायरल, ये भी कायरल। कितने बनेंगे बेटा, 4, 1 और 1। दैट इज द आंसर। और ये होने के कारण ही 6 तो 8, 8 बने टोटल। ए कितने होंगे, 4, स्ट्रक्चर 4, टोटल 8, ऑप्टिकली एक्टिव 6, और फ्रैक्शन इसके 2, इसका 1, 3, इसका 1, इसका 1, 5, 5 फ्रैक्शन। ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी यार, पर करवाओ, मुझे मरवाओगे क्या। द मोस्ट क्लासिक क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। जो बच्चा इस क्लास को समझ गया, इस वाले क्वेश्चन में सेकंड वाली स्कीम का तो 99 100% सभी इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन आज भी गलत है। मैक्सिमम लोग इसका सॉल्यूशन आज भी गलत देते हैं, कसम से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। NaNH2 डाला है, एक बार ये भी एसिडिक एच है, ये भी एसिडिक एच है, दोनों तरफ से निकाल लीजिए, O माइनस माइनस। अब इन दोनों में ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये कम स्टेबल है, तो ये रिएक्ट जल्दी करेगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो यहां लगेगा ET, और O अटैक करेगा Me पे, ये निकला, और फिर लिनलार सिस अल्किन बनेगी, तो डबल बॉन्ड बना ये, इसकी एक तरफ आ रहा है इथाइल, और एक तरफ आया CH2 OMe, CH2 होल्ड वाइज OMe, ये बना आपका X। बिल्कुल इजी, SN2 एसिड बेस, लिनलार, 4 अलग रिएक्शन, ये लो आगरा ही मिल गया, CH2 OMe, लेकिन इथाइल, इसमें ट्रांस बनवा दी। हाँ, ये कब हो सकता था, जब आप बर्स ले लो, सोडियम लिक्विड अमोनिया, और ये कब होगा, ये वाला पार्ट जब आप उल्टा अटैक कराएं, ओ से अटैक कराएं यहाँ और यहाँ से अटैक कराएं यहाँ, तो आपको सोचिए कितना फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। लगने में आसान है, क्या है, SN2 तो है, पर कितना क्रिएटिव आपको एग्जाम में होना पड़ेगा, वो सोचिएगा। अच्छा, वाई के बारे में, पहले वाई बना लेते हैं। 2 इक्विवेलेंट डाले हैं, 2 इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने क्या किया, सॉल्यूशन में एक से अटैक करा दिया, अटैक SN2 करा के बात खत्म, गलत बात। 2 क्यों लिए हैं, बोले तो ऐसे ही कंटेनर पड़ा रहेगा, एक बोल रहा है कि सर इससे रिएक्ट कर लेगा, अरे भाई ऐसा कब होता है कि पड़ा रहेगा या इससे रिएक्ट कर लेगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये वाला यहाँ से निकलेगा, इसके अपन ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए हैं इसमें, नेगेटिव नेगेटिव। अब इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, इससे एसिड बेस करेगा, ये बन जाएगा। अच्छा, इसीलिए वो लोग बच जाते हैं। ये लिया, O माइनस बना, उसने लात मार के इसको निकाला, फॉक्सी बन गया। अब नेगेटिव ने अटैक किया, फाइनली ये इत्तेफाक देखो, यहीं पे OH रह गया, सब कुछ सेम रह गया, इसलिए बच गए, बाकी तो हालत खराब हो जाती। ये सीक्वेंस यहाँ रख दो तो खत्म। तो आंसर क्या आया बेटा, आंसर क्या आया, माइनस कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, H2PD अल्केन बन जाएगा, CrO3 से वो कीटोन बन जाएगा, समझ गए, तो ये बन गया आपका 2 हेप्टेनोन, 2 हेप्टेनोन, ठीक है तो ये दोनों आइसोमर ही है, फिर तो ये और ये तो, यहाँ भी 7 कार्बन है, 2 3 4 5 6 और एक 7, और दोनों कौन सा आइसोमर है, फंक्शनल कीटोन है, यहाँ पे ईथर है, फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। टोलेंस कभी नहीं देगा, कीटोन है, नहीं देगा, हेलोफॉर्म मिथाइल कीटोन है, देगा। अच्छा, एक्स के साथ फंक्शनल आइसोमर है, एक्स के साथ जीआई है, जीआई नहीं है, फंक्शनल आइसोमर, एक ईथर है और एक कीटोन है, वो बिल्कुल सही बात है भाई साहब। क्लासिक क्वेश्चन, तुम्हें नहीं लगता इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, और उसमें जो बची कुछ कसर थी, आइसोमेरिज्म, हेलोफॉर्म, टोलेंस, सब पूछ लिया इन लोगों ने। मुझे बड़ा क्लासिक क्वेश्चन लगता है ये, बहुत क्लासिक क्वेश्चन लगता है ये, नहीं पुराना वाला, आसान है। बोल रहा है, कौन से ऐसे कंपाउंड है जो हाइड्रोजनेशन पे ऑप्टिकली इनएक्टिव देंगे, तो यहाँ जो सेंटर है, ये और ये अलग, ये और ये अलग होने चाहिए। हाँ सर, आप कुछ भी कर लो, ये और ये अलग रहेंगे, यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा।
यहां दोगे तो ये और ये सेम है, इनएक्टिव रहेगा। ये अलग, ये अलग, ये अलग, S2 जोड़ोगे तो ये भी अलग रहेगा, चारों अलग रहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। हमें इनएक्टिव चाहिए। ये अभी दोनों अलग है, लेकिन जब S2 डालोगे तो ये और ये सेम हो जाएंगे, ये आपका इनएक्टिव हो जाएगा। तो आंसर इज बॉम्बे दिल्ली। आ गया, फिर से आ गया, KCP एंड TC। HBR दोगे। अब ये आधे बच्चे फंस गए, 2015 में मल्टीपल में आया था ये सवाल। और पता सबसे भयानक बात, इस क्वेश्चन की मार्किंग थी 4-2 0, मल्टीपल में। H प्लस डालोगे, ये अल्कीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है ना, तो ये आपका कैटायन बनाएगी। यहाँ Br चिप दोगे, ये बन गया, ये हो गया आपका KCP। और रेजोनेंस करवाओगे, यहाँ Br चिप हो गए, ये रहा। अब लेकिन सर TCP कौन सा है, तो इन दोनों में से कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ 0 अल्फा एच है, यहाँ पे अल्फा एच 8 है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये TCP हो गई। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वाला मेजर होगा। तो टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो विल अज्यूम रूम टेम्परेचर एंड TCP विल बी द मेजर प्रोडक्ट। 1-2 एडिशन, 1-4 एडिशन, दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। मल्टीपल का आंसर सिंगल था। कई सारे बच्चे मल्टीपल है, मतलब पक्का ये लोग दोनों पूछ रहे होंगे। क्यों पूछ रहे होंगे, क्यों पूछ रहे होंगे? आंसर इसका सिंगल था। और जिसने BD किया -2 सीधा, ओनली डी लगाया, उसको 4 नंबर मिले। कॉन्फिडेंस का खेल है, सारा का सारा कॉन्फिडेंस का खेल है, सारा का सारा कॉन्फिडेंस का खेल है, तगड़ा वाला। हाइड्रोकार्बन का सवाल, ओजोन लेसिस, अल्कीन का ओजोन लेसिस, PHO, PS2। अब अमोनिया कहाँ अटैक करेगा पहले, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यहाँ डेल्टा प्लस कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा, तो अमोनिया का अटैक यहाँ होगा। वो मत करना, पानी निकलने वाला काम रैपट मार दूंगा। पहले एक बनेगा OH, एक बनेगा NH2, ओ N लात मार के OH को बाहर निकालेगा, बिकॉज अमोनिया एक्सेस में है। अब ये वाला N तो अटैक कर नहीं सकता, तो पहले इसको टोटोमराइज करेंगे। टोटोमराइज करने के बाद एक चीज बड़ी ध्यान रखना, वो वाला आइसोमर बनाना जो सिस वाला हो। ट्रांस वाला तो अटैक ही नहीं कर पाएगा इसके ऊपर। तो आपका बन गया ये 1 2 3 4 5 6, दैट इज योर। और अब इसको सर कैसे पहचाने, ये बीटा पोजीशन है, बीटा पे मिथाइल है, बीटा पे ही N है, और दोनों सेम साइड है। बीटा पे मिथाइल, बीटा पे N, सेम साइड, बिल्कुल सही है। बीटा पे N, बीटा पे मिथाइल, मतलब अपोजिट साइड, गलत है। अल्फा पे N कहाँ से आ गया, अल्फा पे N कहाँ से आ गया, ये पहचानने का तरीका, कई बार क्या होता है उल्टा सीधा कर दिया, अब तुम घूम गए, तुम भी घूम गए, क्या था। 2019 का बहुत प्यारा सवाल, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन, बड़ा मजा आता है इसके अंदर। इलेक्ट्रोलाइसिस, बोल में भैया, न्यूक्लिक डॉट बना, 3 कार्बन, हेक्सेन विल बी द आंसर, नॉर्मल हेक्सेन। ये डी हेलोजिनेशन है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसके एंटी बॉन्डिंग में, ये इस इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में लात मार के इसको बाहर निकालेगा, एंड सो डी हेलोजिनेशन, प्रोपीन विल बी द आंसर। यहाँ पे सेम, ये बहुत तगड़ा था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसका बहुत अभी आजकल चलन हो गया, ये एसिड है, H प्लस देगा। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसके एंटी बॉन्डिंग पे, यहाँ नेगेटिव आया, इसने H प्लस लिया, प्रोपेन बन गया। सोडा लाइम, CO2 निकाल दो, नेगेटिव बनेगा, H प्लस दे दो, 3 कार्बन, प्रोपेन बन गया। तो प्रोपेन क्या पूछा है, प्रोपेन कहाँ का बनेगा, कलकत्ता और दिल्ली में। आगरा में बनेगा हेक्सेन, और बॉम्बे में बनेगा प्रोपीन, फॉलोड बाय H2 निकल कर दो तो आंसर आ जाएगा प्रोपेन। ओ भाई साहब, देख के ही डरने वाला सवाल है ये, लेकिन इससे इजीएस्ट सवाल कुछ नहीं है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सत्य घटनाओं पर आधारित है ये, इससे आसान सवाल लिटरली नहीं है। पहले AlCl3 इसके पास जाएगा। अच्छा, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, मुझे बड़ा अच्छी आई, एक बच्चे ने मुझसे डाउट भेजा मुझको कि सर एक बात बताओ, ये कैसे सही है,
मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कई सारे लोग ये, अरे वाह वाह स्टेबल, वाह, ये सरासर गलत है। ये डीलोकलाइज है, वो लोकलाइज है, वहां से आंसर आएगा। अगर हम ये कर रहे हैं, सरासर गलत है। ये आकलन मैकेनिज्म हो जाएगा, गलत है, सीओ से जाएगा। वैसे यहां पर भी मैं देख रहा था ना, मैं देख रहा था लास्ट जब ये क्वेश्चन आया 22 में सेम ऐसा, इसके सॉल्यूशन चेक कर रहा था, तो कई लोग ज्यादा के देखो सर, हाँ हाँ, तो ये क्या किया भाई, ये ओ कब से लोन पर देने लगा, दूसरा ये बॉन्ड कैसे तोड़ दिया आपने हवा में, ये ऐसे होगा। दो मैकेनिज्म है इसके, या तो इसको अब बेंजीन से अटैक करा दो, या फिर इसका रेजोनेंस करवा के यहाँ से ये बॉन्ड ये यहाँ अटैक कराओ। सॉरी, ये कैसे करा देते हो, बॉन्ड तोड़ देते हो। अब कहाँ से कराएं, यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से, सही तो हिंड्रेंस वाला फैक्टर कभी मत जाना। इन दोनों के अंदर कहाँ से जाएं, यहाँ से जाएंगे, ये मोटा ग्रुप है। दूसरा इसके अल्फा एच की वजह से ये हाइपर कर रहा है, दो अल्फा एच है, ये ऑर्थो ज़्यादा एक्टिविटी के पैरा तो ब्लॉक्ड है। तो हुआ क्या, आपका बना ये बेंजीन दो मिथाइल, बहुत सिस्टमेटिक करना भाई, यहाँ पे अटैक किया, दो CH2COH, यहाँ बन गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब जिंक HgCl से ये हट जाएगा, H3PO4 से पानी निकला, प्लस बना 1 2 3 4 5, 1 2 3 CH2COH है ना, यहाँ पानी निकला, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बनी, 6 की रिंग बनी इधर, ये तो फिर रिग्नाट डाला OH और CH3, एनालिसिस पे वो Mg बैट टूट गया, डिहाइड्रेशन पे अल्कीन बन गई, ठीक है सर। तो जहाँ CO है वहाँ टर्शिप डाले पास में, इतना मुझे ध्यान है। चलिए एस लास्ट वाला, ना 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 ना, उल्टा कर दिया, ये भी ऐसे है देखो, उल्टा कर दिया, ये वाला सही है क्योंकि इसमें इस तरफ जहाँ CO था इस तरफ था, उधर ग्रेनेड अटैक किया, ये वाला देखो कितना घुमा रखा, देख रहे हो, क्यों ये वाला है, हाँ ये मानता हूँ सर, इसके बाजू में अल्फा अटैक किया, CO दो कार्बन COH, बिल्कुल सही है ये वाला। आर, देखो ये CO कहाँ था, इस तरफ था, इसके पास में, मैंने अभी बोला, उल्टा कर दिया, गलत था। करेक्ट आंसर इज बॉम्बे दिल्ली, करेक्ट आंसर इज वे दिल्ली। अगला सवाल था, अच्छा सवाल था। 2022 का ये सवाल, प्रयास वाले अपने आप समझ जाते हैं मास्टर क्यों हंस रहा है, वो लोग जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि ये क्या था। जब इस सवाल में आया तो बहुत बहस हुई थी मेरी इस सवाल में, मैंने कहा था यार ये वाला पार्ट क्यों पॉसिबल नहीं है कि, मैंने कहा देखो पहले ये कराया बर्च रिडक्शन ट्रांस अल्कीन, Br2 जुड़ा, Br जुड़ा यहाँ पे, मैंने कहा जब एलिमिनेशन करा रहे हो तो ये और ये क्यूमुलेटेड ईन्स क्यों नहीं पॉसिबल है, बोले सर तो अनस्टेबल है। मैंने कहा सर तो आपको कहाँ बोला कि स्टेबल बनानी है, नहीं नहीं वही बनती है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहस हुई, मैं नहीं गया फाइनली, जब एक्चुअल पेपर आया तब मैं आया, सॉरी नॉट कंटेनिंग SP, नॉट कंटेनिंग SP हाइब्रिडाइज, आहा, अलीन क्यों नहीं बनानी है, क्योंकि वो बीच वाला कार्बन SP हो जाएगा, इसीलिए चुपचाप 4 Br लगा दो, चुपचाप बिना आवाज किए, तो स्टीरियो केमिस्ट्री बना देना, ऐसा नहीं कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी, ये दोनों अप डाउन ही आएंगे हमेशा। तो अब आपको टेट्रा इन तो बनानी ही है, 4 इन होनी चाहिए, तो 4 इन तभी पॉसिबल है जब चारों Br निकले, एक यहाँ एक यहाँ, आपने एक यहाँ लगा दिया एक यहाँ लगा दिया, वो भी सही है, लेकिन वो क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने SP वाला मना कर दिया है, अदरवाइज वो भी कंसिडर होता। IIT है भाई, वो हवा में ऐसे नहीं खेलता, रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस तो मजा आ गया तो अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता भाई, तो नहीं होता। JEE है वो, लैंग्वेज बहुत प्रॉपर आती है। ये देखो, ये डबल GI कर रहा है, यहाँ 2 आइसोमर, 2, बाकी कोई डबल GI नहीं कर रहा या OI नहीं कर रहा, तो 2
alkenes, two isomeric tetraenes will be the obtained. This and trans. ये भी इसका सवाल है। सोच सकता, अच्छा द बेस्ट पार्ट ना, यहाँ दिखने में बहुत आसान लगता है, पर जो बच्चा इसमें थोड़ा भी पेशेंस खोया ना, उसका आंसर कभी आता ही नहीं इसके अंदर। क्यों सर? बताता हूँ। थोड़ा रिडक्टिव है, फिर ऑक्सीडेशन है, और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस है। हेक्सेन बन गया 3 से 6, CrO3 ये आपका बेंजीन बन गया। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे जल्दबाजी में नंबर ऑफ CH2 1 2 3 4 5 6 6, गलत। तसल्ली रखिए, CH2, यहाँ CH2 है क्या? इतना पेशेंस नहीं, यहाँ एक ही H है। CH ओहो, ये CH का होल 6 है, CH2 नहीं है, इसीलिए ये नंबर ऑफ CH2 कितने हैं? 0। यहाँ CH2 कितने हैं? 4। यहाँ CH2 कितने हैं? 0। नंबर ऑफ CH2 इज 0। बहुत आसान सवाल, हर्जियस सवाल। ये निकला, यहाँ प्लस बना, तो हाइड्रोलाइसिस में पहले यहाँ OH लग सकता है, तो ये रहा, ये बन जाएगा। अब प्लस रीअरेंज करेगा तो ये नाइट्रो ग्रुप पे डीएक्टिवेट करेगा, तो बेकार है ये, इस तरफ तो नहीं जाएगा, इस तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ O है, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ से, यहाँ प्लस आएगा, OH लग जाएगा, ये रहा। L भी सही है, NO2 में वहाँ उस तरफ नहीं जाएगा, गलत है। तो क्या क्या मिला हमें? K और L मिला, मेजर L होगा, K आपका माइनर होगा, तो मिक्सचर ऑफ K एंड L सही है। ओनली M गलत, ओनली K गलत, इसलिए जानबूझ के उन्होंने ओनली L दिया ही नहीं, कंट्रोवर्सी ना हो। तो लास्ट में करेंगे आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। मजा आता अगर ये वाला NO2 यहाँ होता, लिटरली बोल रहा हूँ, मजा आ जाता अगर ये होता। क्यों? ये वाला पहले नॉर्मल SN2 करेगा, वेज का क्या बन जाएगा? डैश में आ जाएगा SPH, और ये वाला फ्लोरीन भी हट जाता, क्योंकि पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, SN2AR। अगर लेकिन जेई ने फंसाया नहीं, SN2AR यहाँ नहीं हो पाएगी, बिकॉज ये इसके मेटा पे है, इसलिए SN2AR नहीं हो पाएगी, तो ये सेम रहेगा, करेक्ट है। ये वेज है क्या? गलत। यहाँ इसको कर दिया गलत, यहाँ दोनों को कर दिया। दोनों वाला काम कब होता है? जब यहाँ विड्रॉइंग होता, तब मजा आ जाता तुम्हें। हो सकता है आने वाले सालों में ये पूछ ले। KOH OH माइनस आएगा, एसिड बेस करेगा, ये आपका थेलीमाइड है, थेलीमाइड। अब ये N का माइनस कहाँ अटैक करेगा? ब्रोमीन पे या Cl पे? सर बेंजीन अपना X नहीं छोड़ता, तो ये यहाँ तो अटैक नहीं करेगा, यहाँ अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, तो N पे लग जाएगा CH2 बेंजीन Br। देखो यहाँ तो यहाँ ब्रोमीन को निकाल दिया, ऑक्सीजन से अटैक करा दिया, ऑक्सीजन से अटैक करा दिया, CH2 बेंजीन Br। आगरा इज योर करेक्ट आंसर, आगरा इज योर करेक्ट आंसर। कर तो लिया, कितनी बार पूछे? अच्छा वहां नहीं किया अपने, सॉरी। कौन कौन सी अल्कीन पॉसिबल है? एक इधर पॉसिबल है, क्योंकि दो बनेंगी, GI करेगी, और इधर करेंगे तो भी दो बनेंगी, GI करेगी, और यहाँ बनाएंगे तो एक बनेगी, तो GI नहीं करेगी। दो तो 4 और 1 5, 5 अल्कीन्स विल बी ऑब्टेन्ड। ये ध्यान रखना, ऐसे सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आसान सवाल। H+ किसके पास जाएगा? दो पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी, इसके पास, इसके पास, इसके पास। तो हमें पता है इसको देने में बहुत फायदा है, तो इससे बनने वाला कैटायन को मजा आ रहा है, बोला है देखो आओ, बीबी मिल रही है, बीबी नंबर 1, देखो बीबी नंबर 1 ये बना, ठीक है। अब O का लोन पेयर अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगी, या यहाँ अटैक करा तो बात एक ही है। तो क्या बना बेटा? O, ये पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? पहले ये ईथर है। अब जुड़ने के बाद क्या बना? OCH2R, अभी भी ईथर है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट क्या होगा? एक ही कार्बन पे OR है, एक ही कार्बन पे OR है। अब ये हेमी तो नहीं है, हेमी के लिए एक OH चाहिए। अब या तो ये एसिटल है या कीटल है, यहाँ H मौजूद है, मतलब ये पक्की बात है डिहाइड से बना है, ये एसिटल है। हेमी एसिटल गलत, एस्टर गलत, ईथर और एसिटल मोस्ट अप्रोप्रिएट बॉम्बे होगा, ईथर नहीं होगा। ईथर तो जो पहले था वो उसमें था।
चलिए चलिए, अच्छा सवाल था। उम्मीद है मुझे ऐसा सवाल वापस आ सकता है। कुछ बेहतरीन सवालों में मैं इसको कंसिडर करता हूँ। बहुत प्यारा सवाल। पहली बात तो फिनॉल अगर दिया है तो मैं कहाँ जाऊंगा? एक, दो, तीन, चार। इसका आप लोग खुद बोलेंगे सर दो पे तो मत जाओ, ये मेटा है। तो आपने मेटा को काटा, क्यों काटा? क्योंकि फिनॉल आपका एक्टिवेटिंग है। हम उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कि वन, फोर या थ्री जाएंगे। इसीलिए मैं बोल सकता हूं आपने आपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ OH कंसिडर किया। ये इसके एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण ये काम करेगा। इसका कोई रोल नहीं है अब तक तो। अब हेलोजन छोटा बड़ा और बड़ा होता जा रहा है तो लगने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। तो क्लोरीन छोटा है, यहां लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो। ब्रोमीन हुआ तो दो लगाओगे यहां और यहां। क्यों? इसको क्यों काटा? इसके बल्कीनेस के कारण और ब्रोमीन की बल्कीनेस के कारण। ब्रोमीन मोटा हो गया तो यहां आ नहीं पाएगा, और ये इतना मोटा है कि इसको आने नहीं देगा। इसीलिए आपने दो फैक्टर काम किए। और आयोडीन में और बड़ा हो गया तो केवल वन पे आएगा। स्टेरिक इफेक्ट ऑफ एक्स का और स्टेरिक इफेक्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल, दोनों का काम हुआ है। तीन चीजें हैं जो हमारे कंसिडरेबल है। हाँ, 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 नहीं। इसके इलेक्ट्रॉन इफेक्ट से क्या मतलब है? ए बी सी इज द करेक्ट, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। एक बहुत अच्छा सवाल। दुनिया भर के लोग इस सवाल से परेशान हैं। तमीज से सॉल्व करो, मजा आ जाता है इसमें। इसका मतलब होता है ये फिक्स दिया है। इसका मतलब ही ये है कि हमें फिक्स दिया है। तो प्लीज दिल से इसको सॉल्व करो। आज हमने 1.25 से 1.5 घंटे के बीच में 56 से 58 सवाल कर लेंगे आज हम, और प्यार से एक्सप्लेन करते हुए। चलिए इसको ट्राई कीजिए। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। यू विल पढ़ दोगे आप? हो गया? हुआ क्या? हुआ क्या? CH2Br सबसे पहले यहां लगाया, HBr, CS2 ठीक है। उसके बाद यहां लगाया, फिर यहां लगाया इस वाले कार्बन पे, फिर वहां शिफ्ट किया, और फिर यहां शिफ्ट किया। ठीक है। अब चारों अलग हैं, एक बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव। सर सिमेट्री क्यों नहीं ले रहे हो? ये आपका फिक्स है। इसको देने का मतलब ही क्या है? ये फिक्स है। क्या बेटा? फिक्स है। यहाँ एक बनेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों सर? दोनों सेम है, सिमेट्री आ जाएगी। यहाँ पे दो बनेंगे बिकॉज ये वाला सेंटर नया करल बन रहा है। दो बनेंगे, लेकिन दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। रीजन सर, इधर एक पार्ट बचा इथाइल, इधर बचा मिथाइल। सिमेट्री कभी इस जन्म में नहीं आएगी। ऊपर का और नीचे का पार्ट अलग अलग है तो सिमेट्री कभी आ ही नहीं सकती। ये सेंटर करल है। अब अब यहाँ एक काम करते हैं। ये पार्ट सेम है तो एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। CH3, बीच में CH2 है ना, ये रहा। फिर CH है, CH2 है, फिर कार्बन, लास्ट में CH3।
ठीक है, ये वाला तो फिक्स है, एच और बी आर रहेगा। यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, बी आर एच और एच बी आर, क्योंकि रेडिकल बना है। दोनों ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। मेरा एक मन रहता है, सब बना लो, परेशानी कभी जीवन में लेनी ही नहीं। बी आर एच, बी आर एच, ठीक है, ये फिक्स है। दो बने इसके, दो बने। ये देखिए यहाँ पर, देखिए आप बिंदास देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पीओएस हो रहा है। इसीलिए यहाँ दो बने, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है और एक ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव और एक्टिव। इस वाले में चारों अलग हैं, एक बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव, सिमेट्री नहीं है तो मिरर इमेज ले नहीं सकते, बिकॉज ये आपका फिक्स है। टोटल कितने बने? टोटल एक, दो, 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 चार, दो, छः और एक, सात बने टोटल। पूछा क्या है? कायरल ऑप्टिकली एक्टिव, एक, दो, तीन, एक चार और एक पांच, तो 5 इज द ऑप्टिकली एक्टिव। एक वस्तु, स्ट्रक्चर कितने बने? एक, दो, तीन, चार, पांच, टोटल कितने बने? सात। ऑप्टिकली एक्टिव कितने बने? पांच। और फ्रैक्शन कितने बनेंगे? सात। ये कहीं इनेंशियोमर ऑब्टेंड नहीं हो रहा। फ्रैक्शन एक कब आता है? जब इनेंशियोमर्स हो, उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। चलिए, सवाल आते ही नहीं नहीं, इस पर कूदना मत, कूदना मत, पहले देखो। ये 1 डिग्री है, ये भैया SN2 करेगा, ये SN1 भी अच्छी कर लेगा, बिकॉज रेजोनेंस कर रहा है कैटायन। ये भी 1 डिग्री, दोनों सेम है, बस यहाँ बेंजीन है तो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो ये केवल आपका SN2 फॉलो करेगा। SN2 बहुत कम फॉलो करेगा। ये वाला 3 डिग्री है, ये प्योर SN1 फॉलो करेगा। आप सोचिए जेई कितना समझदार है, इसने दोनों ऐसे दिए, एक ऐसा दिया जो केवल 1, एक ऐसा जो 2, एक 3, एक 1 डिग्री देखे जो SN2 मेजर करेगा, SN1 कम करेगा, ये SN1 ज्यादा करेगा, SN2 कम करेगा, क्योंकि यहाँ अल्फा एज बढ़ गए रेजोनेंस के साथ साथ, इसीलिए SN1 मेजर होगा, SN2 माइनर होगा। लेकिन हाँ, न्यूक्लियोफाइल लेके आते हो तो SN2 कर लेगा, NaCN, NaN3, NaOH, SN2, एक्वस NaOH, SN1 मेजर कर जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो SN2। हाँ सर, सही बात है। फर्स्ट एंड थर्ड सर 1 2 बार नहीं होगा। अरे भाई, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो SN1 भी अच्छा करते हैं, SN2 भी अच्छा करते हैं, ये वो लोग हैं। 1 and 3 फॉलो SN1, बिल्कुल सही बात है। द कंपाउंड 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही बात है। इन्वर्जन चाहे SN2 करे तो इन्वर्जन, SN1 करे तो भी इन्वर्जन होगा, 100% होगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर 1 3 4 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे खतरनाक 4 हो जाएगा, क्योंकि वो कैटायन भी स्टेबलाइज है और विड्रॉइंग ग्रुप भी है। उसके बाद आएगा 1 और 3 में बराबर ही रेट आती है, 1 = 3, क्योंकि कुछ किताबें 1 लिखती है, कुछ किताबें 3 लिखती है, पर मैंने बच्चों को क्लियर बोला, जेई मेंस वाले साले 1 मानते हैं, 1 लिखना। पर हाँ, दोनों किताबों में दोनों लिखा है, इसलिए जेई ने 4 1 3 दिया था बेचारे ने, और फाइनली उसको आंसर सही देना पड़ा। जेई ने आंसर दिया था ABCD और ABD, दोनों, जिसने ये किया वो भी सही, जिसने ये किया वो भी सही। कि बाई चांस किसी बच्चे ने बोला 3 बनाना चाहिए था, क्लेम कर देता। ऐसे केस में क्या करते हैं सर, ये आपको रिएक्शन दी हुई है, आप एक तरीका तो ये उल्टा आई है, एक तरीका क्या है, उसको एक कोई मान लीजिए, एमी, आप यहां पर मान लीजिए वेज है, मान लेते हैं। देखो, इस वाले पार्ट में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, चेंज होगा तो यही होगा, तो यही रिएक्शन हो रही है, OH मान लिया। अब हम देख लेते हैं कि हमने जो माना उससे आंसर आ गया तो हम सही थे, नहीं आया तो यहाँ डैश कर देंगे, और क्या है। ये पार्ट तो लेकिन फिक्स है ना। वेज पे PbR3 SN2, डैश पे Br, रेड फॉस्फोरस Br2, NaI एसीटोन पिंकस्टीन, वेज पे आई SN2, NaN3 फिर से SN2, Na+N3 मतलब न्यूक्लियोफाइल, डैश पे N3, अरे वाह, फाइनली डैश पे N3, अरे वाह डैश पे N3, इसका मतलब जो मैंने सोचा वो बिल्कुल सही था, इसका मतलब रियल कंपाउंड ये है, दोनों वेज पे हैं, सेम साइड, वेज डैश, डैश है बेटा, डैश आएगा। वेज वेज ये बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना वेज वेज कौन, उल्टा ना कर दिया, पता लगा OH इधर एमी उधर कर दिया, हाँ सही सही, वो तो फिर इनेंशियोमर हो जाएंगे, एमी इधर OH इधर, हाँ बिल्कुल सही है। मल्टीपल में था, मल्टीपल में ये वाला उल्टा किया है, इसकी मिरर इमेज नहीं लेनी, इसी को उल्टा करना है, तो दोनों डैश पे जाएंगे, ये तो नहीं आएगा। ये देखो, बिल्कुल देखो कितने शॉन है, ये मिरर इमेज लिए है,
देखो ये इनइंशोमर है, ये नहीं मिलेगा। मिलेगा तो केवल ये यही से बनेगा। ये लोगे तो कुछ और बनेगा, ये लोगे तो ये नहीं आएगा, ये लोगे तो फिर ये आएगा। फिर ये वाला आइसोमर लोगे ना बेटा, तो आपका आएगा ये वाला, ये वाला आएगा। तो उल्टा इसकी मिरर इमेज आएगी। ध्यान रखना ये नहीं चलेगा। तो आंसर जो कितने 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 क्या बोलूं मुंह से, इज आर देके मल्टीपल देके साले सिंगल आंसर पूछते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। आगे चलते हैं, बेहतरीन सवाल बाकी है अभी। हाँ, ओ पे पूरा आपका हेलो अल्केन्स हेलो पूरा कवर हो रहा है। ये देखो, ये आपको विलियमसन ईथर है, की डिग्री है, एलिमिनेशन होगा E2 हेलो अल्केन हेलो रिंस। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, OH प्लस आइसोब्यूटीन, ये बनेगा 100% ये बनेगा। ये कहाँ दे रखा है? अच्छा ऑप्शन नहीं दूंगा तुमको, जैसे ही ऑप्शन दिया ना, अरे सर एक कर दिया, बट खुद सॉल्व करो। ये दिया, ये रहा, ये रहा 1 4, ये वाला नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव कहाँ, वो एम ही है। एच ओ का लोन पर गया, H प्लस लगा, और यहाँ 3 डिग्री है, अपने आप बॉन्ड टूट जाएगी, 3 डिग्री पे Br लग जाएगा प्लस मिथेनॉल। क्या मिथेनॉल कहीं दिया है क्या? नहीं दिया। ये दिया है क्या? हाँ ये रहा 2 नंबर। ये वाला 3 डिग्री है, एलिमिनेशन शो करेगा। ये कौन सा है? ये है क्लीवेज ऑफ ईथर SN2 का, ये SN1 हो गया। ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ? SN1। ये कौन सा हुआ? E2। ये भी कौन सा है? E2, 3 डिग्री, आइसोब्यूटीन प्लस MeOH। 4 नंबर, O माइनस हेमीपेटेक SN2। कितना देखो कितना सही सवाल है। SN1 SN2 E2 तीनों चीजें तुम्हारे एक ही क्वेश्चन में आ गई, और साथ में प्रोडक्ट पूछ लिया, और उल्टा साइड प्रोडक्ट भी पूछ लिया। OMe, ये किधर है? ये रहा 3 नंबर पे। साला इससे अच्छा तो वो पूछ लेते हैं, MeOH मिथनॉल लिख देते तो मजा आता, इन दोनों में भी आ जाता, 2525 आता। ठीक है, चलिए 14243 14243 14243 141212243 बॉम्बे। अब सर ऐसे सवाल में मुझे क्या, आसान सवाल है, अब आप 1 सेकंड में कर लोगे कि आपको आ गया, लेकिन आप अभी सर कैसे सोचना होगा मुझे इंस्टेंट एग्जाम में, ये तो मुझे क्या पता कौन सा है। तो मैं क्या सोचता हूँ कि भैया सब में 6 की रिंग है, 6 की रिंग तो C6 है, तो 6 की रिंग तो आपने 6 की रिंग तो आपने बना ही ली, अब क्या बचा? एक ऑक्सीजन बचा, डबल बॉन्ड बना लिया, तभी तो ग्रेनाड का अटैक होगा। अटैक क्यू आपका बन गया ये OH, कॉन्क HCl। ये वो सवाल है जिसको आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा एक बार, क्या ले सकते हैं। ये क्या है सर? ये NCERT का डाटा है ये 3 डिग्री पे बहुत आराम से एलिमिनेशन हो जाएगा। ये टेबल अल्कीन, HBr बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, पूरा हाइड्रोकार्बन की सारी रिएक्शन पूछ ली, हाइड्रोकार्बन की सारी रिएक्शन पूछ ली। H2 निकल अल्केन बना, Br2 H2 से Br लगा, दैट इज आंसर। अब देखो आपको, देखो ये अपन ने सारे बना लिए, ठीक है। S और U इसकी तरफ है, 3 डिग्री पे Cl, 2 डिग्री पे Br, 3 डिग्री Cl, 2 डिग्री Br, बिल्कुल सही है भैया। U 2 डिग्री Br बिल्कुल सही है। T 3 डिग्री पे Br, ये भी सही है। वाह। S, ये गलत बात, ये गलत बात है। T, ये सही है, पर ये गलत हो गया ना। U 2 डिग्री, गलत बात। तो आंसर आया, दोनों ऑप्शन सही है, आगरा बॉम्बे। कितना, अब 2019 का सवाल है, इसमें क्या टफ है? कुछ टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस का खेल है। आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी जाए कि अब आपको ये सवाल तो देख के लगे भट साले, तू तू साले एडवांस के नाम पे दब्बा है। तू एग्जाम में इतने कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो, जब तू एग्जाम देने जाए और तू एग्जाम में इतने कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो, साले ये सवाल है कोई? फट, इस तरीके का कॉन्फिडेंस लेके जाए तो जाके मजा आता है। 50वीं स्लाइड है ये, हम इतने सवाल कर चुके हैं। फिडल क्राफ्ट प्लस बनाया, रीअरेंज कराया और अटैक कराया, ये आपका बना क्यूमीन। O2HNU फर्स्ट, और सेकंड है आपको टाइप मिस्टेक है, H3O प्लस हाइड्रोलाइसिस। तो आपका एक तो बनेगा फिनॉल, और क्यू आपका बनेगा एसीटोन।
सबको याद है तो रिएक्शन याद हो गई है। क्यूमीन और एसीटोन, कलकत्ता सही है। यहाँ तो क्यूमीन ही नहीं है, रीअरेंज ही नहीं कराया। पहले ऐसे सवाल आया करते थे, पहले ऐसे सवाल आया करते थे, बस इनसे हम रिवाइज कर रहे हैं और क्या है। ये बेहतरीन सवाल है, 2009 का है शायद, ये 9 का है, 9 का सवाल है, 2009 का, हाँ याद आया, 9 का है। रिडक्शन विथ ये CN, इसमें नई बात क्या है, साइनाइड। रिडक्शन विथ H2 बिल्कुल करता है, 100% करता है। एसेंशियल टू एसिल से स्टीफंस रिएक्शन करता है। पोल स्मेलिंग कंपाउंड ये नहीं बनाएगा, ओनली 1 डिग्री अमीन। डायबल से रिड्यूस होता है। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस शो करता है क्या? हाँ करता है सर, पार्शियल भी करता है, फुल भी करता है। अरे अमाइड और एसिड, HOH। ये है, आप ये क्या लिखा है सर, पहले बना लो इसको। ओ UCS3 एस्टर दिया, एस्टर। एस देखो कितनी तगड़ी चीज पूछ ली जेई जेई एडवांस ने। क्या H2 PDC से रिएक्ट करता है क्या? नहीं करता, ओनली ऑन हीटिंग, ओनली ऑन हीटिंग। भाई साहब मजा आ जाता है जब अपने पढ़ाए हुए फंडे काम आते हैं, लिटरली बोल रहा हूँ मैं आपको। केवल हीट पे रिड्यूस करेगा, एसएनएसओएल नहीं करेगा, फॉल स्मेलिंग नहीं बनाएगा। डायबलिस से एस्टर रिड्यूस होगा, शानदार होगा, एक बार करेगा अटैक होकर निकल जाएगा, तो आपका इथेनॉल बनेगा और SCHO बनेगा। ये क्या है आप तक, ये आया। अल्काइल हाइड्रोलिसिस हाँ करेगा, एस्टी हाइड्रोलिसिस भी करेगा, बिल्कुल सही बात है। H2 PD से रिएक्ट करेगा, हाँ अल्कीन करेगा, बिल्कुल करेगा अल्कीन। पी स्टीफंस नहीं करेगा, फॉल स्मेलिंग नहीं आएगी, डायबल से रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगी। बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस किसकी करोगे, सही नहीं। ये NH2 लिया है, H2PD से रिएक्ट कुछ है ही नहीं, रिएक्ट क्या करेगा। एसेंशियल टू HCl से रिएक्ट नहीं करेगा, क्लोरोफॉर्म के साथ बनाएगा, डायबल से रिड्यूस नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा, ओनली R। PQST STPR, क्या शानदार सा एक मैट्रिक्स मैच। ये अपने आप में 16 सवाल, 20 सवालों के बराबर एक सवाल है। अब पूछना बंद कर दिया जेई ने, पूछता है पर अब कोड की फॉर्म में पूछता है ताकि बच्चों को टाइम कम लगे। बाकी सोचो कितना बढ़िया सवाल होता है, एक को 4 से 5 से चेक करो तो 5 क्वेश्चन हो गए अपने आप में, ये अलग अलग। इस साल भी आया, 22 में आया था। 3 डिग्री को एलिमिनेशन करना है तो यहाँ E2 कराइए या E1 कराइए। OET लगाना है तो यहाँ ETX लीजिए, SN2 कराइए। इसमें अच्छा सॉरी, सॉरी दिल से सॉरी, सॉरी ये अल्किन हटा दो, सॉरी। मार्कोनिकोव जोड़ना है, या तो OMDM कर लो या डाइल्यूट H2SO4 कर लो। मैं वहां तो देख ही नहीं रहा हूँ, मुझे पता है वहां देखती तो आंसर आ जाएगा मेरे को, देखो वो देखूँ ही क्यों मैं, पहले अपना सॉल्व करूँ। यहाँ देखो कितनी बढ़िया। अब कई सारे बच्चे पूछते हैं ना मुझसे, HBO की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या काम की है, देख ले बेटा देख, पूछी हुई है। क्या पता कल को पूछ लिया तो क्या उस दिन का इंतजार कर रहा है। देखो पूछा हुआ है, डैश में OH है, डैश में H रहा होगा, ये वेज में रहा होगा। इट्स अ सिन एडिशन प्रोसेस, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तगड़ा सिन एडिशन, दोनों सेम साइड होते हैं, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या पता पूछ लिया, अब इसको चेक कर लेते हैं। E2 या E1 के लिए क्या चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चलेगा। ETBR ये रहा, HBO ये रहा, OMDM वो रहा 1, NaBH4 आएगा वहाँ, ठीक है ना। दैट इज योर आंसर। तो 2314 द कोड था, 2314। आजकल ये पूछने, आजकल कोड से पूछता है इसलिए आसान हो गया बच्चों के लिए। एसिडिक, इस ईथर के हाइड्रोलिसिस की रेट सबसे ज्यादा होगी। फास्टेस्ट बोला है, फास्टेस्ट, फास्टर नहीं बोला है, फास्टर बोल के एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है ये, तो फास्टर लिखा तो सर इसमें 2 आएंगे ना, मैंने कहा फास्टेस्ट लिखा है ढंग से देख। कि अगर आप यहाँ पर एक फिनाइल को हटाकर, व्हेन वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप, आपने एमी लगा दिया तो गलत हो जाएगा। पहले कम से कम रेजोनेंस कर रहा था, उल्टा रेट इसके मुकाबले कम हो जाएगी, यहाँ तो डिक्रीज हो जाएगी। वन फिनाइल इज रिप्लेस बाय पैरामिथॉक्सी, OMe क्या करता है, +R करता है या +M बोल लो, इसलिए मजा आ जाएगा, केटायन बढ़िया स्टेबलाइज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ रेट बढ़ जाएगी। है क्या, एसिड डालोगे H+ दोगे, निकलेगा यहाँ केटायन बनेगा। जितना ज्यादा स्टेबलाइज केटायन होगा उतनी रेट फास्ट होगी। जब 2 फिनाइल ग्रुप रिप्लेस किए हैं 2 मिथॉक्सी, तो और भयानक बढ़ जाएगी। कोई चेंज नहीं किया तो सबसे बढ़िया हो गया कैलकाटा, फास्टेस्ट। टी
बी, डी, ए। ये रेट का ऑर्डर हो गया। सी में सबसे फास्ट, फिर बी में, फिर डी में, फिर ए में। ए में तो उल्टा, और आप मिथाइल लगा के अल्फा बढ़ा रहे हो केवल। 2015 का सवाल। H प्लस हीट डिहाइड्रेशन, ये OH डिहाइड्रेट करेगा। ये ये ठीक है, प्लस बना, रीअरेंज किया, हल्की बना ली। बेयर्स रिएजेंट 0 डिग्री सेल्सियस डाइल्यूट किया हमने 4, तो OH लग जाएंगे। OH, ये भी सेम एडिशन है। OH मतलब आइसोमर्स बन जाएंगे। तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, कितने OH हैं? 1 2 3 4, 4 आंसर है। हाँ हाँ हाँ, पकड़ा। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास, ट्राई करो। थोड़ी सी मिस्टेक है, कई सारे बच्चों को तो ये याद हो गया है। कई सारे बच्चों को तो ये याद ही हो गया है कि सर हमें तो याद हो गया ये। CL कर दो, CL। ये भी नन ऑफ दिस नहीं था, यहाँ पे वेज में CL कर दो। पर ठीक है, चलो ट्राई करो, CL लगा रखा है। ट्राई करो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सबसे मुझे बहुत वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है। आज आप देखो, आप खुद देखो, 1 घंटा 25 मिनट में मैं अभी 56, हाँ 57 नंबर स्लाइड पे हूँ। हम कम में 55 सवाल कर चुके हैं। दैट इज द क्लासिक पार्ट ऑफ, इसमें यही पार्ट सीखने को मिलता है। इसलिए मैंने आज जानबूझ के ये लिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्या अब यूट्यूब पे भी कर रहे हो और कम क्वेश्चन होना तो मजा नहीं आया है। NaCl N2 बनाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका है ल्यूसीन है, ये ल्यूसीन अमीनो एसिड है, ल्यूसीन। देखो ना, दो विक्ट्री पे एक कार्बन, ल्यूसीन है। तो आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे N2 प्लस, डायाजोनियम आयन बनाएंगे, और ये बनेगा CO माइनस। एक्वस मीडियम में पानी के अंदर ये अपना H प्लस दे देगा। लात मार के इसको बाहर निकाला जाएगा, लात मार के इसको पानी में बाहर निकाला जाएगा, और ये NCC टाइप या NGP, जैसे NGP, ये बना इंटरमीडिएट। ये बना इंटरमीडिएट। पहले SN2 इंटरनल SN2 हो गई। अब यहां से इसमें पानी आपका होता है मेजर, पानी अटैक करता है, रिंग को खोलता है। तो ये डैश था, अब ये फिर से उल्टा रिएक्ट करेगा, तो ये वापस से वेज बन जाएगा। रिटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट जो अपन ने अभी किया था एक सवाल में, वेज पे COH, दैट इज योर आंसर। सो कैलकाटा विल बी द योर करेक्ट आंसर। SNNGP इज द यूज्ड, SNNGP इज द यूज्ड। बहुत प्यारा सवाल, आहा, तगड़ा सवाल। इसको हम बना सकते हैं मेजर प्रोडक्ट ऑफ द, अच्छा, ये पूछना ये चाह रहा है कि इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं उनको इनमें से किसके साथ रिएक्ट करें कि ये बन जाए। समझ में आ रहा है, ये पूछा है। बहुत भयानक चीज जो मैं हमेशा समझाता रहा हूं, हो सकता है डिस्टेंस जो है वो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर से निकाली जाती हो, प्लस y1 माइनस होल स्क्वायर। अगर जेई ने ऑर्डर कुछ और लिख दिया या फॉर्मूला कुछ और लिख दिया, आपको उसी फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी। दैट इज द क्लासिक पार्ट ऑफ द जेई। और जेई शाणे ने यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ही चेंज कर दिया। जो बच्चा ऑर्डर फॉलो करता है आज तक, वही चेंज कर दिया। उसने बोल दिया चुपचाप AR, R और H लगाओ, मतलब फिनाइल पहले जाएगी, H सबसे लास्ट शिफ्ट होगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो करना ही पड़ेगा। पहले सॉल्व करते हैं, H2 से 4, H प्लस कौन लेगा, यहाँ पर केटन ज्यादा स्टेबल है, फिनाइल फिनाइल। ये दिखने में आसान सवाल है, क्योंकि हम ये सवाल क्लासों में कर चुके हैं, हमें आसान लगता है। यही में आता तो असली मजा आता है, उस प्रेशर के अंदर जब सवाल नहीं होते ना, तब ये आपका आता है। प्लस यहाँ लग जाएगा, OH था ना, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये बन गया। हमें ये से वो बनाना है, उससे ये मिथाइल कीटोन से ये बनाना है। एक ही रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ए यार, ये NaOH नहीं था, NaOI था। तो ये हेलोफॉर्म है, ये भी हेलोफॉर्म है। जो इन्हें दोनों एक साथ दे दिए। अच्छा, NaOH था, ऑब्लिक I2 था, हाँ याद आया। तो जेई ने एक ही क्वेश्चन में ब्रोमोफॉर्म पूछा, हेलोफॉर्म पूछा, दोनों से बन जाएगा। 1 और 5,
बोथ आर करेक्ट। ये टोलन से नहीं बनेगा, फेलिंग से नहीं बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड एंड कैनिजारो रिएक्शन, ये ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाला रिड्यूस, यहाँ तो अल्फा एच है, कुछ नहीं होगा। ये लिया, N2 बनाया, डायजोन, ये है आपका डेमेंजोनोव रिएक्शन, प्लस बना। अब H और मिथाइल में कौन जाएगा? कई सारा बच्चा एग्जाम में जल्दबाजी में H जाएगा, मिथाइल सेम आंसर आ जाएगा, गलत कर देता है। यहाँ पे अब Me जाएगा, बिकॉज मिथाइल का माइग्रेटरी ज्यादा अच्छा है H से, और बैकबोन्डिंग के केस में हमें माइग्रेटरी फॉलो करना ही होता है। Me, CHO। अब हमें अल्डिहाइड से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, आइडोफॉर्म तो देगा ही नहीं, टोलेंस दे देगा, फेलिंग दे देगा। 2 3 तो सही हो गया। कैनिजारो, ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रेड्यूस होगा। ये अल्कोहल बनाया, भाई साहब उल्टा होता ना तो मजा आ जाता, ये ऑक्सीडाइज ये रेड्यूस, पर ठीक है नहीं बना सकते। और हेलो फॉर्म तो आएगा नहीं। 2 3 ये वाला। अब कहाँ बनाऊं, दोनों सेम है, कहीं भी बना लो, प्लस बनाया। अब फिनाइल और मिथाइल में कौन जाएगा? पहले फिनाइल जाएगा, एराइल की शिफ्टिंग इन्होंने पहले दे रखी है, ये और ये तो सेम ही आ गए, तो सेम आ गए दोनों, दोनों प्रोडक्ट सेम आ गए, तो जो आंसर इसका है वही आंसर इसका होगा, 1 5। पता है इतना अच्छा, मैं आपको बताऊं, अभी आप इतना अच्छे से सोल्व करें, अगर आप ऑप्शन देखेंगे आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे कि पहले और तीसरे का आंसर सेम आना चाहिए। सर एक ही ऑप्शन में था, पी और आर का आंसर सेम हो, ऑप्शन ही एक था, ये देख लो, डेली आंसर है। लेकिन हमें ये अभी नहीं करना, अभी हम कम से कम तमीज से सोल्व करें, तो एग्जाम में तो हम समझ जाएंगे ना कैसे करना है। ये लिया, AgNO3, यहाँ से Br निकालेगा, AgBr का पे ले लो पीपीटी। एच और एमी में कौन जाएगा? एमी जाएगा पहले, ये और ये सेम हो गया, इसका जो आंसर है वही इसका आंसर है। 1523 1523। धन्यवाद। बहुत लंबी जर्नी चली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये 61 हमने 55 से 58 सवाल सॉल्व किए 1.5 घंटे में। आप लोग बिंदास तरीके से सॉल्व करें, मेहनत करें यार, दिल से मेहनत करें। बस इन्हीं तमन्नाओं के साथ आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, और अपने आप को एक एट पार लेवल पे लेके जाएं। इतनी मेहनत करें दिन रात कि आप उस लेवल पे पहुंचे। सीरियसली कह रहा हूं मैं, दिल से। आप अपने आप को, अपनी इतनी मेहनत कीजिए कि आपको कभी प्रॉब्लम ही ना आ जाए। समझ में आ रहा है? प्लीज़ मेहनत कीजिए, एडवांस वाले दिन मिलेंगे हम, तो आप खुद समझ जाएंगे, अरे सर मज़ा आ गया। बाकी तो हम मिलेंगे सेलिब्रेशन में। आज्ञा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, राती शब खैर, मस्त रहें।